तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ZBF क्रिकेट टूर्नामेंट में। संस्करण दूसरा है द कम्युनिटी यूनाइट्स फॉर क्रिकेट। और आप सुन रहे थे अभी प्रोफेसर मनोज मिश्रा को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल को प्रदर्शित किया। जिस अंदाज में और बेहतरीन अंदाज थे उनके, कुछ चुटकुले थे और लोगों का वहाँ पर दिल भी वो जीत रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मनोज जी, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये मुकाबला अब होने जा रहा है कांदीवली राइडर्स बनाम बोरीवली बादशाह के बीच में। तो बादशाह ने एक बार फिर से टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तमाम कमेटी मेंबर्स जो है, प्रीतेश शाह, समीर संघवी, भौतिक शाह, बितुल शाह, साहिल शाह, इनका भी हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिस शिद्दत से उन्होंने इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की, आगाज किया, और बिल्कुल अब अंजाम तक पहुँचने की देरी है। दोपहर के 12:35 हो रहे हैं। हम बिल्कुल आधा घंटा अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो हमारा ये 5वां मुकाबला बिल्कुल समाप्ति की ओर होना चाहिए था। तो हम आधा घंटा शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मलाल जरूर रहेगा। तो ये मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जहाँ पर बोरीवली बादशाह के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दाएं बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के जरिए समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। तो पहली गेंद गिरे, दोनों टीम का एक एक्स्ट्रा प्लेयर, और अगर प्लेयर नहीं है तो दोनों बैट्समैन और बॉलर का नाम बता दें। समर्थ और पारस ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। वही गेंदबाजी की कमान संभालते हुए करण, एक तरफ एक छोर पर करण है, दूसरे छोर पर हम प्रारंभिक दोनों बल्लेबाजों को देखें। समर्थ स्ट्राइकर बैटर के रूप में, पारस नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है। कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी जो महानुभाव खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा हट जाएं। जो भी या कमेटी के मेंबर हैं या जो भी चर्चा निर्णय चल रही है, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा दूर हो जाए प्लीज। जितने लोग हैं थोड़ा सा या लेफ्ट या राइट हो जाए। अंपायर का इशारा आता हुआ राजू सर वहां पर मौजूद हैं। एक तरफ राजू जी, दूसरी तरफ संदीप मोरे जी, ये दोनों ऑफिशियल्स हैं। स्कोरिंग की भूमिका में वीर हैं, डीजे राज हैं, बिल्कुल राज करते हुए। और अभी उम्मीदें करते हैं कि वहाँ बॉलीवुड भी हमें सुनने मिलेगा। अब तक वो क्रिकेटिंग यहाँ पर धुन बजा रहे थे, और प्रोफेसर मनोज मिश्रा को तो आप सुन ही रहे थे। तो यहाँ करण तैयार, करण उनका सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज। पावर प्ले का ये ओवर है, दोनों टीमों को शुभकामनाएं। ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट है, बिल्कुल रफ्तार थी इस गेंद में, और अत्यधिक देखा गया वाइड का इशारा आया रफ्तार भरे गेंदबाजों के लिए कि जब भी वो पेस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं थोड़ी से दिशाहीन हो जाते हैं। बिल्कुल पहली गेंद जरूर थी, लेकिन वापसी करनी होगी। गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए यह आवश्यक होता है कि वो काउंटर अटैक कब करे, प्रति उत्तर किस अंदाज में देते हैं। स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद एक बार फिर से अब दिशा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एंगलिंग करने की कोशिश है, ठिकाना इलाका उन्हें ढूंढना होगा, बिल्कुल सही तरीके की पिचिंग करनी होगी, क्योंकि बॉलर्स के लिए आवश्यकता होती है लेंथ, और जितना अच्छा लेंथ होता है उतनी बेहतरीन गेंद भी वहां पर गिनी जाएगी। एक बार फिर उसी तर्ज पर, उसी दिशा में, उसी लेंथ पर, और नतीजा वही, परिणाम वही, और तक एक भी गेंद नहीं वहां पर हुई है, और रन बन चुके हैं 3। करण अच्छे गेंदबाज हैं, बिल्कुल जिस प्रकार का उन्होंने रफ्तार प्राप्त किया है। लेकिन छोटे फॉर्मेट में कहा जाता है ना कि बिल्कुल आपको 6 गेंदें करनी है, मात्र 6 गेंदें, ना आप ज्यादा एफर्ट लगा। ये अच्छी गेंद, क्या काबिल है तारीफ, बेहतरीन गेंद। और मैं यही कर रहा था कि आपको प्रति उत्तर देना है, काउंटर अटैक करना है। यहाँ राउंड द विकेट आए, आर्म चेंज किए, और बिल्कुल सीधी गति की गेंद थी, बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर के हाथों में गई। और कहीं ना कहीं अब अंपायर ने उन्हें कुछ बात वहां उनके कानों में कही कि आप गेंद करते फॉलो थ्रू, आपके तुरंत दाहिने साइड जाए, क्योंकि हमें वहां साइड नहीं हो रही गेंद। इस बीच ये एक और अच्छी गेंद, जब राउंड द विकेट आ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी गेंदें उन्होंने की। ओवर द विकेट आ रहे थे, थोड़ी सी दिशा से भटक रहे थे। और इस समय बैटिंग क्रम पर है समर्थ,
और समर्थ के लिए पॉइंट हम देख रहे हैं दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, एक फाइनल एक शॉट पर खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, मिड विकेट शॉट पर है, मिड ऑन वाइडिश है। ये तमाम फील्ड बैकअप है। और ये स्ट्रोक अच्छा है, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। बल्ले से पहला रन आता हुआ कवर्स की दिशा में 1 रन और कुल मिलाकर 4 पहला ओवर चल रहा है करण के रूप में। ये मुकाबला चलता हुआ कांदीवली राइडर्स बनाम बोरेवली बादशाह के बीच में। और अब करण शाह पारस शाह के लिए फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पार देखते हुए और वाइड। इस ओवर में वाइड अगर नजर डालें वाइड गेंदे तो कुल मिलाकर 4 वाइड गेंदे की गई हैं। बाएं हाथ के लिए राउंड द विकेट आ रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो अपने पहला मुकाबला जीत चुके हैं और जीत के लिए काफी उत्साहित जरूर रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही टीमों का दूसरा मुकाबला है और जीत के साथ अंक तालिका में भी शीर्ष पर रहना चाहेंगे। करण अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन लय को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समय बिल्कुल डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक का, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। लॉन्ग ऑफ रीजन पे जब तक गेंद को फील्ड करते फंबल होता हुआ 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। अच्छी रनिंग बिल्कुल द विकेट 2 रनों के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी। 8 पर कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंची है और ऊपर थोड़ा सा वाइडिश थे इस समय जैनम जो अब बिल्कुल लॉन्ग ऑफ रीजन पर हैं। एक फिर से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मलाल जरूर रहेगा। करण जो अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन दिशा अपनी वहां पर मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिशा से परे होकर गेंदबाजी करते हुए। क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद थी, थोड़ा जल्दी बल्ला घुमा और बल्ले का स्लाइस जो रहता है जहां पर हैंडल और बल्ला दोनों साथ में जुड़ता है, उस ओवर पर गेंद लगी, थर्ड मैन पर गई और इस 1 रन के साथ ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने हैं 10 बिना किसी नुकसान के। मेरा फोन चार्जिंग लगाए, अरे चार्जिंग लगा दी हेलो आइए बनाओ बस बस तो अब गेंदबाज जो आए हैं, करण बॉलर का नाम बता दें। जैनम जो इस समय फील्ड प्लेसमेंट पर थे लॉन्ग ऑफ रीजन पर, अब वो जैनम गेंदबाजी की कमान संभालते हुए उनके समक्ष हैं। समर्थ एक बार फिर से स्ट्राइकर बैटर के रूप में सामना करेंगे जैनम का।
इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मोड़ना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ क्षेत्र पर जब तक गेंद गए कारण इस गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए जैनब। नतीजा 2 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा समन्वय तालमेल। 2 रनों के सहारे स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है जैनब इस ओवर की शुरुआत करते हुए। तो यहाँ अभी भी फील्ड प्लेसमेंट से थोड़ा संतुष्ट नहीं है जैनम। कवर्स को बिल्कुल शॉर्ट कवर दायरे के अंदर बुलाया गया है। ऑन साइड पे 2 खिलाड़ी बाउंड्री राइडर्स मिड विकेट और स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन जो बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा और आगे हैं। लॉन्ग ऑफ पर करण जहां पर मौजूद है और जैनम की गेंद बिल्कुल शरीर पर ये गेंद थी, पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं। जहां तक बात करें करण ने जब शुरुआत की थी बिल्कुल वो अपने लेग को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी हालांकि उन्होंने की, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। वो प्रतीत हो रहा था जिस तरह की उन्होंने जो भी गेंदें की, जो एक सकारात्मक गेंदबाजी थी, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है वो एक सकारात्मक अप्रोच रखे। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के जरिए आपको अपना खेल खेलना होगा। तो बिल्कुल आशीष जी, देखिए थोड़ा मौका है अगर बीच में, तो फिर हमारे बीच में कई ऐसी शख्सियत जो हमारे मंच पे विराजमान है उनसे थोड़ी चर्चा होगी। हालांकि ये गेंद अच्छी है, फुल टॉस ये गेंद है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, बहुत लाजवाब फील्डिंग, बहुत लाजवाब फील्डिंग यहाँ पे और सिंगल मिला। हमारे साथ देखिए नितिन शाह जी हैं और नितिन शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जो नीति नियम का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसे नितिन कहा जाता है। नितिन का अर्थ होता है राजा। हमारे साथ है नितिन शाह जी। नितिन शाह जी, कैसा लग रहा है आज का माहौल और किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? एकदम बढ़िया लग रहा है। ऑल आर प्लेइंग देयर बेस्ट क्रिकेट टुडे। थोड़ी गर्मी है लेकिन यस दे आर डूइंग वेल। ऑल आर प्लेइंग अप टू देयर बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल प्लेयर्स। सर सभी टीमें खेल रही हैं, सभी बहुत अच्छा खेल रही हैं, बट आपकी कौन सी फेवरेट टीम है जिसे आप पसंद कर रहे हैं या सबको पसंद कर रहे हैं? मलाड इज गॉट अ चांस दिस टाइम। उन्होंने बॉक्स क्रिकेट में भी सब जगह पे सब जीती है, सब टीम तीन कैटेगरी में। सो मलाड इज गॉट अ गुड चांस। Here are two teams of Malad Challenger 1 and Challenger 2। तो आपकी जो फेवरेट इसमें से 1 और 2 में से अगर मैं कहूँ तो कौन सी है? 1 ही है जिसको कह रहे हैं कि ये नंबर 1 पे रहेगी, चैंपियन होगी। नितिन शाह जी हमारे साथ है और बल्लेबाज तैयार है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे इस गेंद के बाद। शॉट बेहतरीन है, मिड विकेट के ठीक ऊपर से 6 रन आता हुआ। नितिन जी का स्वागत देखिए बल्लेबाज भी कर रहे हैं अपने तरीके से और नितिन जी बिल्कुल कह रहे हैं कि हम क्रिकेट को चाहने वाले हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं। सर ये जो टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज किया गया तो फिर इसकी सूचना सबसे पहले आपको कब मिली या आप खुद कमेटी में शामिल हैं? मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, शामिल थे या क्या मोटिव है इस टूर्नामेंट का? नितिन शाह जी 20 to unite all boys, and ZBF also. They contributed a lot for this cricket. Back-to-back 2 tournaments in 1 month. Sir, I want to know Jhanawad is any district, any place, or any other thing? It's a District. और इसके नियर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं, क्या है, कहाँ पे है ये जलावड़? जरा सा दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे यूट्यूब पे हमारे साथ है। देखिए अतुल भाई हैं और अतुल भाई से भी चर्चा हम जारी रखेंगे। अतुल जी थोड़ा सा फोकस इस पे डालिए जलावड़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे चैट करके पूछ रहे हैं। आरजे रजनीश यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उस पर पूछ रहे हैं। सुरेंद्रनगर, कोटा, जामनगर,
जोरावर नगर, धांगध्रा, लिमड़ी, ये सारा एरिया मिलकर झालावाड़ बोला जाता है। और झालावाड़ की ज़मीन में इतना क्रॉप्स नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत बड़ी है। और वहाँ से लोग बॉम्बे आके अपनी मेहनत करके पैसा कमा के झालावाड़ को समृद्ध बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बच्चे लोग खेल रहे हैं, इन लोगों को इकट्ठा करने का ये क्रिकेट का बहुत बड़ा जरिया है। पिछले महीने भी हम लोग ने एक टूर्नामेंट की थी, उसमें 36 टीम्स थी। इस बार 8 ही टीम है, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं चैंपियन। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आशीष जी एक बार स्कोर अपडेट कर दे, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा अतुल जी से हम करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, 2.1 ओवर 22 रन। जी हाँ, तो 22 रन बने हैं और ये गेंद यहाँ पे वाइड होगी और वाइड का इशारा था अंपायर का, हो गए 23। अतुल जी बता रहे थे झालावाड़ के बारे में, और बहुत जरूरी होता है कि जो नाम आए लोग समझें उसको। और सच में सुरेंद्र नगर, ये सब नाम हम लोग भी सुनते रहते हैं, वहाँ से खिलाड़ी आते हैं, बहुत समाज का मैच होता है। और तभी तो अतुल सर, जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, देयर इज नो कंपैरिजन, दैट इज नोन एज अतुल। वो अतुल होते हैं, ये अतुलनीय है। अतुलनीय शॉट भी है आपके सम्मान में, गच्ची मारे खाने बाहर जाती हुई इस समय रेनबो इवेंट शॉट करता हुआ 4 रन। और 4 के साथ स्कोर 27। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन सर से जब आप बात कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि ये देखिए टूर्नामेंट एक प्लेटफॉर्म है, सारे यंगस्टर्स को एक साथ लाना है, जोड़ना है। तो एक बहुत अच्छी बात है सर। अब बिल्कुल इस बात को हम तवज्जो देंगे, तारीफ करेंगे सर। हाँ, आशीष जी वही कहते हैं ना, खेल तो एक बहाना है, सबको एक साथ जो लाना है, सबके सुख दुख को बांटना है, सबको थोड़ा सा गुदगुदाना है, थोड़ा सा हंसाना है, सबको साथ लाना है। खेल तो एक बहाना है। जोरदार तालियां अतुल जी के लिए, नितिन जी के लिए। एक यंग पर्सन भी हमारे अतुल जी के ठीक बाईं तरफ बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। साहिल जी हैं वहां पे। और अच्छा, मैच के कन्वीनर है, रेनबो कमेटी के सदस्य भी हैं। कमेटी के सदस्य, लेकिन रेनबो इवेंट्स 4 और 6 के हमारे पार्टनर है, स्पॉन्सर है। एवरग्रीन पर्सन नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। तो और नाम भी बड़ा प्यारा है, साहिल। मझधार में नाव पड़ती है, फंस जाती है, पतवार हो आपके पास लेकिन साहिल नहीं हो तो मझधार से निकालेगा कौन? ये हमारे साहिल है। जोरदार तालियां साहिल जी के लिए। और साहिल जी से भी चर्चा मैं करूंगा। और इस गेंद के बाद, इस गेंद को लेकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। साहिल जी यहाँ पे हैं। साहिल जी बिल्कुल सर, सर आप बैठिए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपके बगल में हूँ। और साहिल जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार इवेंट आप सभी लोगों ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है। इन युवाओं के लिए, आज के जो युवा है, कहते हैं कि खेल के साथ साथ एक अनुशासन लोगों में, डिसिप्लिन डेवलप होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो एग्रेशन, जो गुस्सा है, जो इधर उधर निकलता है फालतू की चीजों में, वो मैदान पे निकल जाता है, लोग एक अच्छे नागरिक बनते हैं। क्योंकि जो अनुशासन में रहेगा तो नशे से भी दूर रहेगा। नशे से जो दूर रह गया इस जमाने में, समझ लीजिए वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि नशा नाश कर देगी, तरस जाओगे दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। इसलिए नशे से बचे रहिए, अच्छा करते रहिए। अतुल जी आप बताइए कैसा लग रहा है सब? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतनी मजेदार कमेंट्री कर रहे हैं, आपके लिए भी एक बार थोड़ी सी एक जरा सी ताली हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनोज जी और सर आशीष जी, मनोज जी और आशीष जी, थैंक यू सो मच। इतना मजा करा रहे हैं आप लोग। सिर्फ देखने का मजा नहीं आ रहा है, सुनने का भी मजा आ रहा है। डीजे को भी, सारी की सारी टीम को एकदम अपलोड करना चाहता हूँ। हम दिन रात सारी टीम मेहनत कर रही थी, लेकिन आप लोग हैं जो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा सीन संभाल लेते हैं, और थैंक यू सो मच। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है वो बहुत यूनिक टूर्नामेंट है, बिकॉज 8 टीमें आई हैं
सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, सारी टीम ने इतनी मेहनत की है। 1 महीने पहले जो इतनी सक्सेसफुल इवेंट हुई थी, वैसे ही सक्सेसफुल इवेंट ये भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल झालावाड़ टीम। और बस ये आगे पूरी फाइनल तक एकदम अच्छे से सारा स्मूथली हो जाए, बस यही इच्छा है। साहिल जी, जिनकी आवाज में इतना सुंदर बेस होना, वो बहुत बड़े सिंगर हैं। आशीष जी, स्कोर अपडेट करिएगा, ओवर होने का इंतजार मैं करूंगा और एक लाइन तो बनती है मेरे दोस्त, लाइन माइंड में रखिएगा साहिल जी। स्कोर है इस समय 30, 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बैट्समैन जो है उनका नाम भी बताते चले प्लीज। देखिए आपका एक एक्स्ट्रा विकेट आ जाए। भरत सर, करण, यस, क्या बात है, करण आ गए मेरे। करण अर्जुन कब आएंगे? करण आ गए, अर्जुन आ रहे हैं। शॉट भी बेहतरीन है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, यहाँ पे सिंगल मिला, ओवर थ्रो हुआ है, उसका फायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज करेंगे। 2 रन ओवर हुआ समाप्त। डीजे की जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा रुकना है क्योंकि हमारे साथ लाइव एक्शन के साथ कोई है। साहिल जी, 1 लाइन 2 लाइन जो दिल करे। और एक बार दोस्तों, तालियां आपकी चाहिए समर्थन के लिए, साहिल जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी जो सायन के लोग हैं, हमारे सब सायन और सायन के फ्रेंड्स हैं, ये इन सब की तरफ से पूरी झालावाड़ की टीम के लिए एक छोटी सी 2 लाइन हम सब सायन वाले बहुत गाते हैं। और नितिन अंकल भी है, वो भी सिंगर है, मैं उनको भी हैंड ओवर करूंगा, लेकिन सिर्फ शुरू करके उनको फिर दे दूंगा। जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 8 रंग है, रंगी बनाएंगे जिंदगी, मिलके बचाएंगे, आगे दिल मिलके सुनाएंगे, इनको 8 रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। ए दोस्ती हम नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां। चलते हैं मैच की तरफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साहिल जी, नितिन जी, अतुल जी। युवा यंग के साथ, जोश के साथ, यहाँ पे देखिए विश्वास है, यहाँ पे अनुभव है। आप सभी का प्यार, संरक्षण एक दूसरे को मिलता रहे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू आशीष पांडे जी। बिल्कुल धन्यवाद मनोज जी। और यहाँ पर जैमिन आए हैं और आते आते इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत की है। 32 रन हालांकि बोर्ड पर बन चुके हैं, 1 विकेट गंवाए हैं। समर्थ वहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, खब्बू बल्लेबाज हैं और बिल्कुल इस तरह से गेंदों को वहाँ पर चयनित कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल जैसे कि पहले से सेट होकर वहाँ पर मौजूद है। और क्या अगली गेंद, इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। देखना क्या गेंद बल्ले पे लगी है या शरीर पर लगकर गई है, और कुछ हिस्सा क्या लेग बाई का इशारा आया, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, पॉइंट क्षेत्र पर गई। और मनोज जी, आप साहिल जी से जब तक बात कर रहे थे, मैं उनको बिल्कुल निहार रहा था, चेहरे से मुस्कुराहट उनकी गई नहीं थी। और उनकी मुस्कुराहट जब भी मैं देख रहा था, मुझे भारतीय टीम के अजय जडेजा याद आ रहे थे। वो पॉइंट पर, वो गली पर, वो एक दीवार की तरह वहाँ खड़े रहना, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए रहना, तो ये मुस्कुराहट सदा आपकी बनी रहे। ये पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल गर्दन नापती हुई ये गेंद जा रही थी, वाइड का इशारा आया। ये बीच बीच में इस तरह से एक डरावनी भरी गेंदबाजी की जाती है गेंदबाजों द्वारा, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को दबाव में लाने का प्रयास रहता है। लेकिन इस समय बल्लेबाज टच से मस्त नहीं होने वाले, क्योंकि ये खब्बू बल्लेबाज हैं, ये बोरीवली के बादशाह हैं और ये अपनी बादशाहत यहाँ पर पेश करते हुए। आशीष जी, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस समय 34 अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है। गेंदबाज हैं जैमिन, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत लाजवाब। और एक चीज तो है आशीष जी, एक प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। साहिल जी के चेहरे को आप देखिए और सोचिए कौन सा वो खिलाड़ी जिससे उनका चेहरा मैच कर रहा है। एक खिलाड़ी है, क्रिकेट के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है जिनसे साहिल जी का चेहरा बिल्कुल मैच कर रहा है। आप बताने की कोशिश करिएगा। ये अगली गेंद बिल्कुल थोड़ा सा आगे आए थे, अंत समय पर बल्ला वहां पर लाया, कट किया
शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। अब बिल्कुल अब कार्य कुशलता देखने को मिल रही है बल्लेबाजों की, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक, एकाग्रता के साथ पूरी कॉन्सेंट्रेट करनी होगी, क्योंकि रन उनके बोर्ड पर अच्छे खासे बने हैं। 3.5 ओवर हुए हैं और 35 रन बने, केवल 1 विकेट गंवाए हैं। करंट रन रेट इस समय 10 के करीब है और अनुमानित ये स्कोर दर्शाता है इसी तरह की कि अगर बल्लेबाजी करेंगे तो निर्धारित 6 ओवरों में ये एक बड़े टोटल तक जरूर पहुंचेंगे। ओवर की अगली गेंद इस बार समर्थ के लिए पैरों पर टारगेट करते हुए, देखिए बहुत बार होता ना मनोज जी कि हम ये सारे खिलाड़ी कई बार आपस में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स खेल लेते हैं, तो कई बार हम देखते हैं गेंदबाज बल्लेबाज को बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनके वीक जोन को एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा बॉलर्स यही कोशिश करते हैं कि बल्लेबाज के वीक जोन पर हम टारगेट करें, तो वही इस समय जमीन करते हुए लगातार उनके पैरों पर गेंद कर रहे हैं, वो खेलने में असमर्थ हो रहे हैं। इस बीच ये ऑफ स्टंप पर गेंद थी जिसे ड्राइव कर लिया गया है। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, पलटे हैं दूसरे रन के लिए और यहाँ पर आसानी से 2 रन पुट करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। बिल्कुल देखिए विकेटों के बीच में आपको अच्छी दौड़ लगानी होगी, आपके पास ज्यादा गेंदें हैं नहीं। ओवर हुआ देखते देखते 4 समाप्त, 4 के बाद 9.20 के औसत से यहाँ पर रन बने हैं 37, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ देखना है जब 2 ओवर शेष बचे हैं पहली पारी के, बोरीवली बादशाह 37 बना चुके हैं, 1 विकेट गंवाए हैं, 9 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति में बोरीवली बादशाह की टीम जरूर है, क्योंकि 12 गेंदें आनी बाकी। अगर यहाँ 12 गेंदे में टारगेट पर समर्थ गेंदबाज को ले लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ऋषभ आए बने गेंदबाज, तो यह 12 में अगर 20-25 रन बन जाते, 20 प्लस बन जाते, तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है। इस बार ये अच्छी तरीके से कनेक्ट किया, गेंद को पैरों से रुकाने की कोशिश, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, 1 रन का दूसरे के पलटेंगे वहां पर, जब तक कॉल आता थ्रो डीप से आ गई है। और अगर ये बिल्कुल पैरेलली गेंद आ जाती, बिल्कुल अगर एक बाउंस भी रहता, तेज गति से आती, तो शायद यहाँ पर खतरे में आ सकते थे। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर नो इफ, नो बट, नो अगर, नो मगर, नो किंतु, नो परंतु। ऋषभ तैयार। और कई बार हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में मनोज जी बहुत प्रचलन हो गया है कि बल्लेबाज आते हैं और बिल्कुल ऑन साइड में, बहुत बार अगर हम देखें, अगर एक एवरेज देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल या बात करें या किसी समाज के टूर्नामेंट की बात करें, तो अमूमन बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आते हैं, शफल होते हैं, बल्ला बिल्कुल आड़ा घुटता है और ऑन साइड में खेलने का ज्यादा प्रयास करते हैं। ये इस बार स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है, देखते ही देखते गेंद फाइनल बॉल लाइन के बाहर हो जाएगी और मिलेंगे यहाँ पर रन 4, रेनबो इवेंट चौका। ओवर प्रगति पर 43 रन बने हैं और इसके बाद का मुकाबला अंधेरी अवेंजर्स सदन स्मैशर्स, कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। ये फुल टॉस गेंद थी, चोट लगी है, बीमर है, नो बॉल का इशारा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा लगी ना हो, नो बॉल का इशारा आ गया। फुल टॉस गेंद थी, कई बार हम देखते हैं कि टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, फुल टॉस एक लॉलीपॉप डिलीवरी कही जाती है और अमूमन उसमें बल्लेबाज बड़े रन के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार जब तेज गति की आती है तो ये अचंभित कर देती है बल्लेबाजों को और धोखे में आ जाते हैं बल्लेबाज, जैसे कि अभी हुआ और उनके सर पर वो गेंद लगी। उम्मीद है ज्यादा चोट गहरी ना हो। 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और फ्री हिट का इशारा यहाँ आता हुआ बल्लेबाज समर्थ 15 पर खेल रहे हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए। करण है, माफ कीजिएगा, करण इस समय बोला ये ऊंची उठती हुई गेंद अपेक्षा है और क्या लाजवाब शो, देखते देखते पलक झपकते गेंद सीमा रेखा पार से लेकर रन 4। रेनबो इवेंट चौका देखा आपने, उछाल लेती हुई गेंद थी तो उस पर आए अपिश शाह स्ट्रोक को खेल दिया 48 एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर उसी तर्ज पर वो गेंद थी, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, बल्ले से थोड़ी दूर थी गेंद, वाइड का इशारा आ गया। अब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बल्लेबाज करण। स्कोर है इस समय 49 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। करण और समर्थ की जोड़ी बिल्कुल स्टैंड ऑन डिलीवर कर दिया, ऊंची उठती हुई गेंद एक बाउंस के साथ सीमा रेखा पर। रेनबो इवेंट चौका। चौके के सहारे पहुंच चुका है 53 रनों पर। एक बार और यहाँ पर कलरफुल, पावरफुल, वंडरफुल एंड सक्सेसफुल रेनबो इवेंट सिक्सर। तो 5 समाप्त, 5 के बाद 59 एक विकेट के नुकसान पर। इसीलिए मैं कह रहा था कि बल्लेबाजी टीम बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और क्योंकि जब इनके दोनों बल्लेबाजों ने पहली विकेट गिरने के बाद जिस तरीके की साझेदारी बहुत आवश्यक होता है कि जब आपकी विकेटें गिरती हैं कोई भगदड़ नहीं मच रही टीम में, और एक अच्छी साझेदारी को वहां पर बिल्डअप करते हैं, ये दोनों बल्लेबाजों ने वो साझेदारी की और बिल्कुल एकाग्रता के साथ धैर्यपूर्वक। और गेंदबाजों ने उनसे प्रश्न पूछा, गेंदबाजों ने उनको छेड़ा, लेकिन वो छेड़ में आए नहीं, उन्होंने उसका जवाब दिया। वो प्रश्न पूछे, उन्होंने उसका बखूबी उत्तर दिया, तमाम उत्तर दिया, और उत्तर भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया। इसलिए दृश्य अब इस समय 5 समाप्त 59 एक विकेट के नुकसान पर। समर्थ 15 पर खेल रहे हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए। करण 10 गेंदों का सामना करते हुए 23 पर खेल रहे हैं। थोड़ा समय पर भी ध्यान दें। मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, टीमों से भी शुरुआत दीप वाइड के जरिए करते हुए 1 रन और वाइड के जरिए 1 रन और स्कोर अब 60 पर जा पहुंचा है। इस बार ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पूरा मौका था वहां पर, क्या वो कैच को लिया गया है और बहुत ही बेहतरीन वो कैच वहां शॉर्ट फाइन लेग पर लिया गया।
वैशाली इंजीनियर्स के माध्यम से विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। मेरा फोन लेके आना। फोन हाँ तो दीप को यहाँ पर सफलता मिलती हुई एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर सफल हुए। गेंद ऊंची उठी, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद हैं और देखते देखते दूसरी गेंद पर एक और विकेट का पतन होता हुआ वैशाली इंजीनियर्स विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ। तो 5.2 ओवर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जल्दी जल्दी 2 विकेटें गिरती हुई। इस बीच फुल टॉस गेंद, क्या यहाँ पर इशारा आएगा? स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल घोषित करते हुए जब तक बॉलर गेंद के नीचे जाते वहां पर फील्ड करते, थ्रो करते, रिटर्न करते, थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर था, नो बॉल आ गया। कुल मिलाकर टीम की टोटल में 3 रन वहां पर जुड़ते हुए फ्री हिट का इशारा भी आ गया। पाने को बहुत कुछ, खोने को कुछ नहीं बल्लेबाजों को। अंतिम ओवर चल रहा है, डेथ ओवर की शुरुआत है। इस लॉन्ग से ओवर चल यहाँ पर शुरू हो चला है। वाइड गेंद, फ्री हिट बरकरार, अभी भी फ्री हिट वहां पर कायम है। इस समय जैसे कि मैंने कहा कि बोरीवली बादशाह बल्लेबाजी कर रही है और बादशाहत उनकी कायम है। स्कोर 64। ये ड्राइव बिल्कुल बहुत अच्छा होता हुआ डीप से जब तक खिलाड़ी आते हैं गेंद को फील्ड करते हैं, एक बार फिर से दूसरे रन के लिए वहां पर कॉल आता हुआ। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सागर 4 पर खेल रहे हैं और उनका बखूबी साथ निभाते हुए करण जो 23 पर वहां पर मौजूद है नॉन स्ट्राइकर बैटर के रूप में। इस ओवर की कुछ गेंदें और शेष, इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक था। डीप एक्शन कवर के क्षेत्र पर ये गेंद बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब वहां पर फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग डीप में की गई। 2 रन और यहाँ पर हालांकि जरूर मिलते हुए, और बिल्कुल धूप बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप है। खिलाड़ियों को हिदायत भी दी जा रही है कि वह हाइड्रेट रहें और नींबू पानी का भी वहाँ पर सेवन करते रहे। अजय एंड कंपनी के द्वारा यहाँ पर नींबू पानी परोसा जा रहा है। खिलाड़ी आए और बिल्कुल नींबू पानी ग्रहण करें, उसका सेवन करें और चुस्त दुरुस्त हो जाएं। वाइड का इशारा। 1 रन और, इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा 69 रनों पर 69। छोटी गेंद थी और वहां पर खिलाड़ी के दर्शक की भूमिका में रह गए। रेनबो इवेंट्स चौका। कांदीवली राइडर्स इस समय बड़े टोटल के लिए वहां पर सेट होना पड़ेगा।
73 रन अब तक बोर्ड पर आ चला है, एक गेंद और आनी बाकी है। बिल्कुल अंतिम गेंद पर अभी क्या देख होता है। पाँच 5.5 ओवर एक बार फिर से यहाँ पर बिल्कुल नियंत्रित करते हुए बैकफुट पर गए और अब विकेट गिरा। ये चौथा विकेट गिरता हुआ है तो विकेट नंबर 14 73 बने हैं। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है कांदिवली राइडर्स को। डेरी एवेंजर्स सदर्न स्मैशर्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। इसके बाद का जो मुकाबला आज के दिन का ये छठा मुकाबला खेला जाएगा डेरी एवेंजर्स और सदर्न स्मैशर्स, और जो मौजूदा मुकाबला चल रहा है कांदिवली राइडर्स बनाम बोरीवली बादशाह। पहले बल्लेबाजी करते हुए बोरीवली बादशाह ने 73 रन बनाए। 74 का लक्ष्य रखा गया है कांदिवली टीम के लिए। तो यहाँ टॉस होने जा रहा है। पीयूष जी कॉइन को वहां पर फ्लिप करेंगे। मिलाप और केतन जी दोनों कप्तान हैं। यहाँ पर ये कॉइन फ्लिप होता हुआ तो अंधेरी एवेंजर्स के कप्तान ने टॉस जीता है केतन ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो बिल्कुल 12.33 के औसत से रनों का पीछा करना है। और यूँ कहूँगा मैं कि कांदिवली राइडर्स के लिए पहला ओवर बहुत ही मायने रखेगा। पावर प्ले का ओवर है। पहले ओवर में अगर कुछ अच्छे खासे रन बन जाते हैं, बल्लेबाज अपने बाजुओं को वहाँ पर खोल देते हैं, कुछ बड़े प्रहार करते हैं, बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में अगर बल्लेबाजी हुई तो यहाँ पर पहले ओवर में बोरीवली बादशाह को संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। कांदिवली के पास वो दमखम भरे बल्लेबाज जरूर हैं, क्योंकि पहले मुकाबले में भी हमने देखा था कि उन्होंने यही टोटल नॉर्थ यूनाइटेड के लिए रखा था। और बिल्कुल जब उन्होंने विपरीत स्थिति में अपने ओपोनेंट के लिए ये टोटल रखा था और अब जब ये वहां पर रनों का पीछा करने आ रहे तो इनके समक्ष इनके ओपोनेंट ने बिल्कुल वही टोटल रखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई दुविधा होगी। लेकिन जब दो प्रभावशाली टीम आमने सामने रहती है तो बिल्कुल वो दिलचस्पी भरी निगाहों से उस मुकाबले को देखा जाता है। और
अब देखने लायक ये रहेगा कि इन दोनों में से जो दबाव को अच्छी तरीके से झेलेगा, जो दबाव से उभरेगा, वो बिल्कुल इस मुकाबले पर अपना जीत कायम कर पाएगा। तो वो कौन सी टीम होगी? क्या कांदिवली राइडर्स होगी या बोरीवली बादशाह होगी? बादशाह ने तो अपनी बादशाह कायम रखी है। वो पहले बल्लेबाजी करते हैं, कुछ ताबड़तोड़ स्ट्रोक को खेलते हैं, वहां पर बिल्कुल उन्हें भयभीत करने वाली गेंदबाजी भी हमने देखी। बल्लेबाज को वहां पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। जो बीमर गेंद थी उन्हें चोट लगी थी। तो ये तमाम जो चीजें थी, तो अब यहाँ देखना है ये सारी चीजों को पॉजिटिव तरीके से किस तरह से लेते हैं बोरीवली बादशाह के गेंदबाज। विपुल और विकी ये दोनों प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं। जिस तरह से इन्होंने सुबह के सत्र जब पहला मुकाबला था, यही दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज थे। इन्होंने प्रारंभ किया था। और बोलर्स इस समय आ रहे हैं सागर शाह गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। इन्फिनिटी एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई स्ट्राइकर बैटर विपुल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विकी। बी फैक्टर है इस समय बल्लेबाजी के लिए और सागर है गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले का ये ओवर, गेम ऑन प्ले का कॉल, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ओवर की पहली गेंद बिल्कुल इंतजार किया, अंत समय पर वहां पर कट किया। थर्ड मैन पोजीशन पर जब तक गेंद फील्ड होती, एक रन के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए अब रन बनाने का सिलसिला यहां पर शुरू होता हुआ विजयी द्वार तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो रहे बल्लेबाज। सपने बिल्कुल सारे लोग संजोते हैं। कमिटीज की भी बात करूं तो ये बिल्कुल एक सपने को संजोया, एक सोच रखी, एक कल्पना की गई कि बिल्कुल एक कार्यक्रम, एक टूर्नामेंट के माध्यम से आयोजन करना है। और बिल्कुल हाफ वे हम जा चुके हैं, आधा सफर तय हो गया। इस बार स्ट्रोक को चेक किया, बिल्कुल अंत समय पर वहां पर इस स्ट्रोक को देखना चाहते थे, इरादा बदला, डुएल माइंड में आए और वहां पर लपके गए। तो यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ वैशाली इंजीनियर्स के माध्यम से एक विकेट के नुकसान पर। पॉइंट पर खिलाड़ी थे शाश्वत, जिन्होंने कोई गलती नहीं किया। हालांकि कुछ वहां पर सफर तय जरूर करते हुए, लेकिन निगाहें आसमान पे थी। और वही मैं सपनों की बात कर रहा था। बिल्कुल जिस तरह से कमेटी ने सोच रखी, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, कभी कभी हमें वो भी मिल जाता है जिसकी हमें कभी आस नहीं होती। इस समय बल्लेबाज ऋषभ आ रहे हैं। ऋषभ है बल्लेबाज। तो ये भी एक धाकड़, एक अटैकिंग बल्लेबाज हैं। तो एक अगर बल्लेबाजी टीम से कोई यहाँ पर आ जाए, करण है यहाँ पर। अब करेक्ट करते हुए सागर को सफलता मिली। जिस तरह से आपने देखा कि बल्लेबाज अंत समय पर डुएल माइंड हुए थे कि खेलने जाए या रोके, अंत समय पर बल्ला आ चला था और बिल्कुल अपने स्ट्रोक को चेक करने का प्रयास करते हुए गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की। पॉइंट के खिलाड़ी शाश्वत जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने थोड़ी सी दौड़ लगाई और उस आसान से कैच को अपने हाथों में ग्रहण करके बल्लेबाज को टाटा बाय बाय कह दिया। सागर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार थोड़ी सी नीची रहती हुई ये गेंद और नजदीकी मामला, यहाँ पर थ्रो आता हुआ, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। एक नजदीकी मामला हो सकता था, जिन्हें थे वहां पर खिलाड़ी। इस तरीके की आपको फील्डिंग करनी होगी, बिल्कुल थोड़ा सा अटैकिंग माहौल बनाना होगा, आक्रामकता रखनी होगी। आपने एक कदम बिल्कुल वहां पर आगे बढ़ाया जरूर है, शुरुआती समय से दबाव बनाकर रखा है, दबाव अंत समय तक बने रहे, ये आपको कोशिश करना है। उसके लिए आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, करनी होगी। और आपका जो बैकअप है वो क्षेत्र रक्षक है, फील्डर है, और उन्हें उसी तरीके की फील्डिंग करनी होगी। हमने शाश्वत को देखा, कोई मौका जो बना उसे भुनाया, गवाया नहीं। पॉइंट पर भी खिलाड़ी जिन्हें मौका था, लेकिन बिल्कुल अच्छी यहाँ पर अब गेंदबाजी हुई, थोड़ी सी नीचे रहते हुए आड़े बल्ले का उपयोग करते हुए। गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट कीपर के हाथों में वो गेंद गई।
विकेट के पीछे कार्यभार संभालते हुए योगेश हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, फ्लोट करा रहे हैं। एक हाथ गेंद तेज गति की कर रहे हैं। एक और फ्लाइटेड गेंद, मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक और विकेट कीपर्स योगेश एक बार फिर से ये गलती करते नहीं है और एक और विकेट का पतन होता हुआ वैशाली के लिए विकेट नंबर दूसरा। और बल्लेबाज से भी निवेदन है कि थोड़ा सा जल्दी करें। ऋषभ शाह हैं इस समय बल्लेबाज। विपुल वहां पर बल्लेबाज थे जो आउट होकर वापस जा रहे हैं। एक तरफ करण और इस समय स्थिति अगर अब हम देखें कांदीवली राइडर्स जो अब रनों का पीछा करते हुए 74 रन तक पहुंचना है, तो पहला ओवर हो चला है समाप्त पहले के बाद दो विकेटों के नुकसान पर ये स्थिति बिल्कुल दयनीय होती हुई, लेकिन यहाँ से अब उभरना होगा, समय थोड़ा सा बिताना होगा, विकेटों पर रहना होगा, बर्ताव गेंदबाज और विकेट का समझना होगा और अपने वहां पर बल्लेबाजी क्रम को आगे बढ़ाना होगा। आते आते यहाँ पर पतंजलि आटा, नमक टाटा, चप्पल में बाटा, इस गेंद पर गेंदबाज को बल्लेबाज का बेहतरीन चाटा। रेनबो इवेंट सिक्सर आता हुआ, स्कोर 8, 2 विकेटों के नुकसान पर। परिस्थिति कितनी भी गंभीर की ना हो, आपको नायक बनने का इससे अच्छा सुअवसर नहीं मिलेगा। तो आप हीरो बन सकते हैं अपने टीम के लिए, आप नायक की भूमिका में हैं। करण की ये गेंद इस बार बल्ला उल्टा किया था। रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलने की प्रयास करते हुए स्कोर वहीं रुका हुआ 8, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये मुकाबला आप देख रहे हैं कांदीवली राइडर्स बनाम बोरेवली बादशाह। पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बने हैं। 74 रनों का पीछा करते हुए आपने देखा पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल बैकफुट पर रखा है इस समय कांदीवली राइडर्स को। हालांकि यहाँ पर इस दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार जरूर आया। अच्छी वापसी करते हुए चोट लगी, चोट के बाद उभरे, वहां से सीख ली और सीख इतनी बेहतरीन कि बिल्कुल नेगेटिव वहां पर गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपना खोया हुआ विश्वास प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अपने आप को मोटिवेट करते हुए, और इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करना होगा। अब एकमात्र गेंदबाज हैं, आपको आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मोटिवेट रहें और एक सकारात्मक अप्रोच आपको रखनी होगी, क्योंकि इस समय बोर्ड पर रन अच्छे खासे बने हैं। वहां पर दूसरे रन के लिए पलटे जरूर रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, क्योंकि पहला रन अगर आप तेज गति से दौड़ते हैं, पहला रन आप तेज भागते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरा रन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऋषभ और करण की जोड़ी इस समय स्ट्राइकर बैटर के रूप में करण है, ऋषभ नॉन स्ट्राइकर बैटर। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से बॉलर की सिराने के ऊपर से खेलते हुए लॉन्ग ऑन रीजन से बोल्डर गेंद को जब तक फील्ड करते सागर, 2 रन और ये अच्छी क्रिकेट इस समय कही जा सकती है, परिपक्व क्रिकेट है, मैच्योर्ड प्लेयर बन रहे हैं इस समय दोनों बल्लेबाज। जब रन आसानी से नहीं बनते तब आपको परिपक्व होना पड़ता है। बिल्कुल अब मैदान को देखें, खिलाड़ी कहाँ पर तैनात है, गैप को ढूंढे, हल्के हाथ से खेलें, वहां पर चिप करें, डिफ्लेक्ट करें, 1 रन 2 रन में तब्दील करें, दबाव बनाने का प्रयास करें। आपको भी दबाव बनाना होगा, अगर गेंदबाज हावी हो रहे तो बल्लेबाज को भी हावी होना होगा।
इस बार ये ऊंचा खेल बैठे हैं, डीप में खिलाड़ी हैं और पहुंच से दूर है, शॉर्ट मिड विकेट पर है, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को देख रहे थे। अब यहाँ पर शुरुआती कुछ गेंदों पर, प्रत्येक गेंदों पर 2-2 रन बटोरते हुए ओवर हो चला है 2 समाप्त। 2 के बाद 7 के औसत से 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 14 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गंवा चुके हैं और तीसरा ओवर लेकर शाश्वत आ रहे हैं, जिन्होंने पहले बल्लेबाज को चकता किया था। जिस तरह से उन्होंने कैच को ग्रहण किया था पॉइंट क्षेत्र पर, 60 रनों की और आवश्यकता है, 15 के औसत से रनों का पीछा करना है। बिल्कुल छोटा रनअप है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, आसान नहीं होगा। जिंदगी आसान नहीं होती, आपको आसान बनाना होता है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। तो कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा, कुछ चीजों को बिल्कुल सकारात्मक वहां पर आपको रीच रखनी होगी। ये बाएं हाथ के गेंदबाज है, ये ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करेंगे। ये टिप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाएगी, यहाँ पर आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। एक बार फिर से शाश्वत की गेंद, वही पिचिंग, वही टिप्पा, लेकिन बल्लेबाज ने वही क्रम दोहराया। गणित के सवाल को आप हल किस तरह से करते हैं, आपको फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है और अच्छे गेंदबाज को खेलने के लिए आपको फुटवर्क की आवश्यकता होती है। और वो कहा भी जाता है ना, फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये बिल्कुल दोनों ही मायने रखता है। तो यहाँ लेंथ बिल्कुल अच्छी है, पिचिंग प्रॉपर हो रही है, बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, ऑर्थोडॉक्स ये गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बल्लेबाज को परेशान करेंगे। इस बार तेज गति की गेंद की इन्होंने और बिल्कुल सीधा ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। इंप्रेसिव गेंदबाजी की जा रही है बोरीवली बादशाह के खिलाड़ियों द्वारा। इस समय शाश्वत गेंद को हिलाते हुए, लहराते हुए अपने हाथों में, फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। रिवर्स के जरिए खेलने का प्रयास कुछ हद तक कामयाब जरूर है। 1 ही रन बलाल नहीं रखेगा इस समय बोरीवली की टीम के लिए। જે પણ ટીમની આની પછીની મેચ ન હોય અને જમવાનું બાકી હોય તો જમવા માટે જજો, રિક્વેસ્ટ છે। આની પછીની મેચ વાળા નહીં જતા, એની પછીની પણ જેની મેચો હોય અને જમવાનું બાકી હોય તો જમવા એકવાર જતા રહેજો, દરેકને નમ્ર વિનંતી છે। बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड के स्ट्रोक को, लेकिन 1 ही रन मिलता हुआ मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। अब बिल्कुल सही, जिन खिलाड़ियों का, जिन टीमों का भी मुकाबला नहीं है वो जाए, वो खाना खा ले और जिन भी टीम का मुकाबला है वो यहाँ पर इंतजार करे। बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है, एक अनुशासन भरी गेंदबाजी, इस बार कामयाब हुए। देखते ही देखते गेंद बॉल लाइन के बाहर और यहाँ पर आता हुआ छक्का। रेनबो इवेंट से सिक्सर आता हुआ और इस सिक्सर के सहारे ओवर भी हुआ समाप्त। 3 के बाद स्कोर है 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। आराम से पहले जैसा लेग में दे ले। जैनम बगड़िया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए
अब जैनब के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब तक अगर देखें तो उनके तीनों ही गेंदबाजों ने बिल्कुल नपी-तुली सदी हुई अनुशासन भरी गेंदबाजी की। जैनब की ये गेंद बिल्कुल बाहरी किनारा लगता हुआ विकेट कीपर से दूर ये गेंद जाती हुई, टर्बन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसमेंट है, टू द फील्ड प्लेसमेंट है, यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है। ये भी अच्छी बात है इस समय बोरीवली बादशाह के तौर से अगर देखा जाए तो उनके गेंदबाज अगर 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं तो बिल्कुल उसी तर्ज पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक सोची समझी रणनीति इस समय अपनाते हुए बोरीवली बादशाह के गेंदबाज। यह अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर रफ्तार प्राप्त करने का प्रयास उन्होंने किया, कामयाब रहे क्योंकि बल्लेबाज को उन्होंने देख लिया था। लेग बाई के जरिए 1 रन मिलता हुआ शफल करते हुए ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे। बखूबी इंटेलिजेंट बॉलिंग इस समय। स्कोर 24। और 1 रन और ओवर की अगली गेंद, स्ट्रोक हवा में है, शाश्वत वहां गेंद के नीचे और इस बार उनके हाथों से ये कैच छलका। बैकअप के तौर पर खिलाड़ी मौजूद थे, अब देखना है क्या वहां पर निर्णय आता है। क्या खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग बैकअप के जरिए करते हुए समर्थ वहां पर मौजूद थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर गेंद हवा में थी थोड़ा सा मिसजज होता हुआ। शाश्वत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा 28 पर। बिल्कुल पटकी हुई गेंद थी, उसे जगह से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने जब एक लेंथ से गेंदबाजी की शुरुआत की, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल जो आप पिचिंग कर रहे हैं उसी एंगल पर गेंदबाजी करें, उंगलियां फेर रहे, लेग कटर करें, इन स्विंगर करें और बिल्कुल बल्लेबाज को वहां पर खेलने दें। लेट द बैट्समैन डू हिज वर्क। आपको अलोंग द स्टिक रहना है, वहां पर गेंदबाजी करें। एक आध गेंद आप इर्द गिर्द कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें बल्लेबाज की रीच अच्छी है, अगर उनके पाले में गेंद आई तो गेंद आंखों से ओझल हो जाएगी। प्रयास जरूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार देखना क्या पलटेंगे दूसरे रन के लिए है। और वहां थ्रो जब तक डीप से आता, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ओवर थ्रो हालांकि जरूर हुआ। शाश्वत जब तक बैकअप के रूप में आते 2 रन से संतुष्ट। तो बड़े स्ट्रोक की दरकार है इस समय, आवश्यकता है, मांग है, नीड है, क्योंकि सिंगल और डबल से आप केवल छोर को परिवर्तित कर पाएंगे, फासला कम कर पाएंगे, लेकिन अब बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है इस समय। इकतीस बने हैं, 43 की आवश्यकता है। हवा में ये गेंद है, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है और कैच अंत समय पर छूटता हुआ। सागर थे वहां पर खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं। स्कोर हो चला है 32 4 ओवर के समाप्ति के बाद और अब 12 गेंदों में जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता है। 42 रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज। 12 गेंदे 42 रन, 12 गेंदे।
तो जिन्हें अब नए ओवर की शुरुआत करते हुए इस समय सागर एक बार फिर गेंद के नीचे, इस बार कोई गलती नहीं की। अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो नंबर कम आने के बाद एक अच्छा प्रयास और अथक कोशिश करने के बाद वहां पर अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होते हैं। तो ये खिलाड़ी भी उसी तरीके के हैं। एक छोटी सी गलती हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप से बातचीत करते हुए खुद ब खुद मोटिवेट हुए और अब लॉन्ग ऑन रीजन पे जब कैच आया तो वहां कोई गलती नहीं की उन्होंने। जयमीन आ रहे हैं नए बल्लेबाज, कप्तान है, थोड़ा सा जल्दी जाए जयमीन। हेलो स्कोर 32, 3 विकेटों के नुकसान पर। कई बार हमने देखा है कि जब पहला बल्ले इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए केवल चिप किया इस गेंद को वाइडिश लॉन्गर पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन और अंडर आर्म थ्रो डीप से आता हुआ 2 रन और आसानी से पुट हुए। 5 के बाद 36, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। तो इस समय बोरीवली बादशाह की तरफ से गेंदबाजी की कमान अब योगेश आ गए हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इधर है, अरे जल्दी आ, बैटरी खत्म है रेल में, इसमें जल्दी आ। और जब योगेश आए तब इस समय एक बड़ा फासला है। 6 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। रुचित और जयमीन की ये जोड़ी है, बिल्कुल फ्लैटेड गेंद कर रहे हैं। आते साथ ही उन्होंने पहली गेंद फ्लाइट की, बल्लेबाज ने इसे ड्राइव किया।
और बोरीवली बादशाह के अब तक जितने भी गेंदबाजों को हमने देखा, बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेसी भरी गेंदबाजी करते हुए एक डिसिप्लिन गेंदबाजी देखने को मिली। शाश्वत जब गेंदबाजी कर रहे थे बाएं हाथ से राउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे। फ्लाइट उन्होंने अधिकतर फ्लाइट गेंदबाजी की। एक आध गेंद जो आर्मर की थी उसमें ड्राइव हालांकि बल्लेबाज ने जरूर की थी, लेकिन उतने रन नहीं बन पाए थे। एक बार फिर से गेंद हवा में है, उस ओर वहां पर खिलाड़ी सागर मौजूद है। ये इनका तीसरा कैच यहाँ पर आता हुआ। वैशाली इंजीनियर्स विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ। अब जो बैट्समैन गए हैं उनका भी अपडेट कर देना। तो बल्लेबाज का भी नाम बताते चले। नए बैट्समैन का नाम, न्यू बैटर नेम। जैनब ये फुल टॉस गेंद के सारे ड्राइव करते हुए लंबा ब्रिजन पे ये गेंद जब तक जाती हुई एक ही रन, बिल्कुल आसान हो गया अब रहा इस समय बोरीवली बादशाह की। अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। और जैसे कि कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि योगेश जी जब विकेट के पीछे थे लगातार अपने खिलाड़ियों को वहां पर मोटिवेट कर रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। और अनुभवी खिलाड़ी हैं इस क्रिकेट क्षेत्र में, उनको कम से कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल का एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। अब बहुत अच्छी गेंद, और बिल्कुल कहा भी जाता है ना कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस। बिल्कुल हजी पर बाकी से योगेश में आया है बढ़िया अब तक की गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। 4 गेंदे बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। कांदिवली राइडर्स यहाँ पर मेहनत करनी होगी, बड़े शॉट लगाने होंगे अगर इस मैच में बने रहना है। लेकिन केवल 2 गेंद बाकी, अभी 36 रन औपचारिकता में कह सकता हूँ। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला सागर। जब तक पैरों से गेंद को रुकाते, लेकिन ना वहां पर बॉडी लैंग्वेज देखिए खिलाड़ियों की बहुत कुछ बयां करती है। इस समय कांदिवली राइडर्स बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्हें मेहनत तो करनी थी। पहली गेंद से भी उन्हें अगर वो प्रयास करते, कोशिश करते। कई बार हम देखते हैं ना कि जरूरी नहीं कि बड़े स्ट्रोक्स के साथ आप बिल्कुल टारगेट तक पहुंचाएंगे। अगर शुरुआती समय आप अकॉर्डिंग टू प्लान खेलते तो निश्चित रूप से ये टोटल तक आप जा सकते थे। फ्लैटेड गेंद हवा में है, सागर एक बार फिर से गेंद के नीचे, और यहाँ पर विकेट नंबर 6 छठा गिरता हुआ। वैशाली इंजीनियर्स छठे विकेट का पतन होता हुआ। लगभग यहाँ पर ये पारी भी समाप्त होती हुई इस मुकाबले को 34 रन से जीतते हुए बोरीवली बादशाह ने अपनी बादशाहत कायम रखी और अपने दोनों मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है।